Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगर ऐसे नॉन करप्ट एंटी करप्ट नेता अगर अंदर रह गए फिर तो जो करप्ट है वही बाहर रह गए और फिर उन्हीं की चलेगी। केजरीवाल राजनीतिक इतिहास के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया और काम की राजनीति पे वोट मांगा है। केजरीवाल नए भारत के एक प्रतिनिधि हैं, एक लिबरल इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको इस तरीके से जेल में डालना इट्स नॉट वेरी डेमोक्रेटिक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और जो छात्र संघ है वो सड़कों पर उतरा है। हमारे साथ में कुछ छात्र मौजूद है इस समय जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आप लोगों को सड़क पर उतरने की क्या ज़रूरत पड़ गई और जब आप सड़क पर उतरेंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? अरे भैया भविष्य तो हम ही को बनाना है, तो हम सड़क पे नहीं उतरेंगे तो कैसे डेमोक्रेसी को बचाएगी? ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। मैं पकड़ लूँ इसे? ओके सॉरी। हाँ, तो केजरीवाल एक विचारधारा है, वो एक सोच है, वो आप जेल में नहीं बंद कर सकते हो, तो हमें तो उतरना पड़ेगा ना। जब उन्हें बंद करोगे उनके लिए उन्होंने हमें आइडियाज़ दिए हैं, हमें फ्रीबीज नहीं दिए इस गवर्नमेंट की तरह, हमें आइडिया दिए एजुकेशन के लिए हमारे लिए किया है, हेल्थ केयर के लिए जी, एंड बसेस लेडीज़ के लिए फ्री, मेट्रो में फर्स्ट कोच। इतना आज तक कभी दिल्ली में नहीं हुआ है, आई हैव टू से। जितना मैं यहाँ पे एज अ गर्ल दिल्ली जब मैं आई थी पहले तो सब बोलते सेफ नहीं है, बट आई हैव सीन द चेंजेस हियर इन दिल्ली एंड इट्स वेरी कमेंडेबल। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अरविंद केजरीवाल मस्ट से। एंड अगर ऐसे नॉन करप्ट एंटी करप्ट नेता अगर अंदर रह गए फिर तो जो करप्ट है वही बाहर रह गए और फिर उन्हीं की चलेगी, तो ही हैज़ टू बी रिलीज्ड। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम आप लोग सड़क पर हैं, अब देखने को प्रदर्शन मिल रहा है, क्या मांग है और मुद्दे आप लोगों के खासतौर पर छात्रों के मुद्दे क्या हैं? आई फील कि अभी जिस तरीके से मेरे हिसाब से मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया नहीं कवर कर रहा 90% ऑफ इश्यूज़, तो फिर आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। तो आई रियली वांट कि मीडिया शुड रियली लेट गो ऑफ व्हाटएवर दे आर डूइंग एंड स्टार्ट द रियल जर्नलिज्म राइट नाउ। सर आप क्या कहेंगे? आप भी आज प्रदर्शन में भी थे, यूथ हैं, छात्र हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को छोड़ करके ऑफिस की बात है आप सड़क पर उतरे हैं, क्या मजबूरी आ गई ऐसी और क्या इस तरीके के प्रदर्शन भी देखने को मिलेंगे डीयू में? केजरीवाल राजनीतिक इतिहास के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया और काम की राजनीति पे वोट मांगा है। और अगर वो जेल में रहे तो शिक्षा नीति देश में काम नहीं कर पाएगी और एक नई राजनीति को जन्म दिया है। अगर आज जेल में रहते हैं तो एक भारत का इतिहास हमेशा से वैसा ही रह जाएगा कि मार के वोट ले, जाति के नाम पे वोट ले, शिक्षा के नाम पे वोट। पहला नेता मांग रहा है वो अरविंद केजरीवाल है और हम लोगों को उतरना पड़ेगा, प्रोटेस्ट स्टूडेंट को उतरना पड़ेगा, हर एक नागरिक को उतरना पड़ेगा, हर एक बुजुर्ग को उतरना पड़ेगा, हर एक महिला को उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शिक्षा के नाम पर वोट मांगा जा रहा है और आप लोग शिक्षा को छोड़ करके सड़कों पर हैं, तो कैसे चलेगा ये? देखिए, जब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे तो अच्छी शिक्षा देने वाले जेल में हैं। मनीष सिसोदिया इतनी अच्छे स्कूल बनाए हैं दिल्ली के अंदर, और अगर शिक्षा देने वाले जेल में रहेंगे तो फिर हम उनके लिए तो सड़क पे उतरना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या इस तरीके से प्रदर्शन अब डीयू की सड़कों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल कंटिन्यूसली चलेगा दिल्ली की सड़कों पे, और दिल्ली डीयू के अंदर भी, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी चलता रहेगा। लोगों से अपील किया जाएगा कि इस बार ये तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। हम तो कह रहे हैं जितने भी 18 साल के युवा और छात्र हैं वो सड़क पे उतर कर लोगों को बताए कि ये जो तानाशाही चल रहा है देश में, इसके खिलाफ वोट करें इस बार। आने वाला लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में प्रदर्शन जहां छात्र उतर आए और विरोध कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर देखने को लगता है आपको मिलेगा? देखिए, युवा ही देश की भविष्य तय करते हैं और मैं पहले बता दूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं हूं, लेकिन अपने भाइयों के साथ आया हूं यहाँ पे। देखिए, जब युवा अगर सड़कों पे उतर गया तो बड़े से बड़े आंदोलन हुए हैं, तो ये लोग उतर आए हैं। ये लोग साफ देख रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर छात्र विरोध में रोड पे खड़ा है और पूरे पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है। इसका असर डेफिनेटली जो इस लोकसभा चुनाव में होगा, और लोकतंत्र में वोट ही ताकत है। तो ये जो निरंकुश शासक हैं मोदी जी, उनको ज़मीन पे नस्तनाबूद कर देंगे ये छात्र। तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर असर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से यूथ और छात्र सड़कों पर उतर रहा है। कुछ और लोग भी हैं। सर क्या कहेंगे, मुद्दा क्या है आप लोगों का? आप लोग विरोध भी कर रहे हैं,
और मांग कर रहे हैं, उन मांगों का मुद्दा क्या क्या देखते हैं? मेरा तो ये विचार है कि भारत का ये पहला चुनाव है दुनिया की सबसे बड़े देश होने के बाद में, और केजरीवाल नए भारत के एक प्रतिनिधि हैं, एक लिबरल इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उनको इस तरीके से जेल में डालना इट्स नॉट वेरी डेमोक्रेटिक, और ये डेमोक्रेसी की सीधे सीधे अवहेलना है। और मोदी सरकार की ये जो तानाशाही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस देश का एक रिप्रेजेंटेटिव वो भी है, देश को लीड कर रहे हैं, तो फिर इससे वो इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने इन्फ्लुएंस बना रखा है, और जिस तरीके से ये डिक्टेटरशिप का एक तरीके से इंडिया में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये इतना अच्छा नहीं है इस देश के भविष्य के लिए। तो CYSS से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। कुछ और जो हमारे साथ में महिला शक्ति हैं। जी भैया, आपने मुद्दों के बारे में बात की तो मुझे यही बोलना था कि अभी जो हाल में इंडिया ब्लॉक ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है जी, तो उसमें उन्होंने हर एक चीज़ पॉइंट उसमें रखे है जो बहुत अभी के टाइम पे रेलेवेंट है। MSP हो गया, वही अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, और जो भी परसों BJP का मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ है, उसमें सिर्फ 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, और ये सब हमें नहीं चाहिए। एज स्टूडेंट्स हमें ये सब नहीं चाहिए, उसके तरफ हमें प्रोग्रेस चाहिए। जो आज की समस्या है उसका हमें समाधान चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया ब्लॉक का मैनिफेस्टो पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगा था। तो कहीं ना कहीं जो यूथ है, छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके का मैनिफेस्टो लेकर के पार्टियां आ रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और जो शिक्षा पर काम कर रहे हैं, जो यूथ पर काम कर रहे हैं, लोगों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उनको बाहर होना चाहिए। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको रिहा किया जाए, जो मनीष सिसोदिया हैं शिक्षा मंत्री पूर्व, उनको रिहा किया जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लगातार पहले भी हुआ और अब भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और CYSS के जुड़े हुए जो छात्र हैं वो सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करें, नहीं तो इसी तरीके के प्रदर्शन लगातार देखने को मिलेंगे, और सीधे तौर पे इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखा जाएगा। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।